हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है स्ट्रिंग फंक्शंस इन सी। सबसे पहले जो स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं उसमें से पहला जो फंक्शन है वो है स्ट्रिंग कैट। स्ट्रिंग कैट किस लिए यूज़ होता है? जब दो स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करना होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रिंग कैट फंक्शन को। कैट का मतलब हुआ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग हमारा क्या होता है? कोई भी इंग्लिश का वर्ड्स। दो डिफरेंट वर्ड्स पड़े हुए हैं, एक स्ट्रिंग 1 में पड़ा हुआ है, एक स्ट्रिंग 2 में पड़ा हुआ है। उन दोनों वर्ड्स को कंबाइंड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ये एग्जांपल कह लो आप या तो सिंटेक्स कह लो, जो भी कहना है कह लो। स्ट्रिंग 1 में गुड पड़ा है और उसमें गुड न्यूज़ पड़ा है, तो वो इकट्ठा करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग कॉन्कैट करने के बाद जो मेरे पास आउटपुट आई है वो है हमारी गुड न्यूज़। इससे दो हमारे वर्ड्स जो हैं कंबाइंड हो गए हैं। एक्चुअल में होता क्या है, गुड के साथ हमारे पास एक नल करैक्टर पड़ा हुआ था, जैसे कि हमें पिछली वीडियो में भी पढ़ा है। जैसे ही एक वर्ड ख़त्म होता है उसके लास्ट में एक नल करैक्टर ऐड हो जाता है। जब हम कंबाइंड करते हैं जो पहले वाला करैक्टर है उसका नल हट के वो लास्ट में चला जाता है, जिससे वो मेरे दो वर्ड्स जो हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं। ये हमारा आ गया सिंटेक्स और एग्जाम्पल। ये होया हमारा पहला फंक्शन। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रिंग कंपैरिजन। जब दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करना है, दो वर्ड्स को आपस में कंपेयर करना है, उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है? स्ट्रिंग CMP शॉर्ट फॉर्म। तो दो स्ट्रिंग्स लिख देने हैं। अगर तो मेरे दो स्ट्रिंग्स इक्वल हैं तो मेरे पास स्ट्रिंग कंपैरिजन पॉजिटिव आ जाएगा। अगर तो स्ट्रिंग जो भी दो स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे हैं उनमें कोई डिफरेंस है तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ की मेरे को क्या आ जाएगी? रिटर्न आ जाएगी। जैसे मैंने दो एग्जांपल ली है, इस यहाँ स्ट्रिंग 1 की वैल्यू राम है तो दूसरे स्ट्रिंग की वैल्यू भी क्या है? राम है। ये दोनों स्ट्रिंग क्या है? इक्वल हैं। तो दूसरा जैसे मैंने लिया है रोम और राम, इसमें ओ और ए का जो डिफरेंस है, जो भी इनकी वैल्यू होगी उनका जो डिफरेंस होगा वो मेरे सामने न्यूमेरिक वैल्यू में रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास 9 आ जाता है, -9। जो भी स्ट्रिंग का वैल्यू का डिफरेंस होगा, जो स्ट्रिंग हमारी जो है अनइक्वल होंगी, इक्वल नहीं होंगी, उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? स्ट्रिंग कैंप फंक्शन, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन। उसके बाद आ जाता है स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ नाम से ही पता लग रहा है, स्ट्रिंग लेंथ का होता है जो भी स्ट्रिंग हमने ब्रैकेट में लिखी है उसमें कितने नंबर ऑफ करैक्टर्स हैं, उनकी क्या लेंथ है, उनको काउंट करने के लिए हम क्या फंक्शन यूज़ कर सकते हैं? स्ट्रिंग लेंथ। जैसे ही इसका सिंटेक्स मैंने लिख दिया n = str लेंथ और साथ में एक वर्ड लिख दिया है अमृतसर। जो भी इसकी लेंथ होगी, नंबर ऑफ करैक्टर्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। वो मेरे को क्या आ जाएगी? आउटपुट आ जाएगी किसकी? स्ट्रिंग लेंथ की। उसके बाद जो लास्ट मैंने फंक्शन लिया है वो है स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी क्या करेगा? एक वर्ड को दूसरी स्ट्रिंग में क्या कर देगा? कॉपी कर देगा। अगर आपको एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कराना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? strcpy शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, copy पूरा नहीं लिखेंगे। जो मैंने लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म वही आप फंक्शन यूज़ करोगे अपने प्रोग्रामिंग में। अब हम अपने स्ट्रिंग कॉपी पे आते हैं। इससे क्या होगा? जो मेरा सिटी है उसमें क्या वर्ड ऐड हो जाएगा? दिल्ली। स्ट्रिंग कॉपी से ये फ़ायदा होता है, जो दिल्ली है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी जो किस में चली जाएगी? सिटी 1 में। दिल्ली एज इट इज़ रहेगा और सिटी में जो भी वैल्यू है उसके साथ क्या आ जाएगी? उसकी कॉपी दिल्ली। इस तरह से हम डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में, जो हमारे हैं स्ट्रिंग कैट्स, स्ट्रिंग कंपैरिजन, string length or string copy. I hope you like and understand the video. Please like and subscribe my channel Easy Learning for more informative videos. Thank you very much.